हमारी माँ से लोग घरों का काम कराते थे। शादीशुदी में हमारी माँ उनके घर का बर्तन, झाड़ू, नाश्ता पानी, इधर उधर जाना, इनको एकदम थक के चूर हो जाती थी। गरीब सोच के पैसे दे दें, कपड़े दे दें, पट्टे में बांध लेती थी पहले। अभी भी हमारी माँ को नहीं आता। अब ना बैंक बैलेंस मोबाइल में हो गया, फिर भी वो सब माँ जाते थे। मोहल्ले वाले लोग कहते तुम्हारी अम्मा आई थी, लग गया, सड़ गया, गल गया। कोई जो उनका पैसा खाया ना, अल्लाह उसके रोए रोए से। उनके दादा के पापा की उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी बड़ी, क्या थी, नॉर्मल गरीब घर से आती थी वो। दिए थी 1.5 लाख रुपया कि ले जा। हमारी माँ से लोग घरों का काम कराते थे। शादीशुदी में कितने 8-8 दिन 10-10 दिन पहले बुला लेते थे। हमारी माँ उनके घर का बर्तन, झाड़ू, नाश्ता पानी, इधर उधर जाना, इनको एकदम थक के चूर हो जाती थी। खाना भी ढंग का नहीं खा पी पाती थी। काम वाले का तो यही होता है, दूसरे घर जाओ काम करो। खाना जब वो अपनी मर्जी से नहीं खा सकता बंदा, जब वो कहेंगे तब मेहनत भी करो, आसरा भी जो हो। ऐसे ऐसे हमारी माँ टाइम पास की। अल्लाह जब मेरी माँ को कुछ लोग समझ के, गरीब सोच के पैसे दे दें, कपड़े दे दें, दुपट्टे में बांध लेती थी पहले। अभी भी हमारी माँ को नहीं आता। अब ना बैंक बैलेंस मोबाइल में हो गया, फिर भी वो तो माँ को मेरे पता ही नहीं। मुझे नहीं आता तो मेरी माँ को कहाँ से आएगा। फ़ोन में लोग पैसे रख लेते हैं इधर उधर, तो दुपट्टे में बांध लेती थी। कहीं उठा के कहीं किसी के घर ठिल्ला घड़ा रखती थी, कहीं दाल चावल मिल गया, राशन पता ही रख देती थी, वहाँ पैसे रख देती। कोई उनको तेल साबुन भी दे देता था। कहीं कहीं किसी किसी के घर उनका सामान जाते थे, मोहल्ले वाले लोग कहते तुम्हारी अम्मा आई थी, वहाँ सामान अपना रखी हैं। कितना सामान उनका भुइया लग गया, सड़ गया, गल गया। कोई खाने पीने की भी चीज़ें, एक जगह तो उनका स्थान नहीं, उनका तो छीन गया स्थान। लोग ऐसे ऐसे कहते थे, मन को बड़ा दुख पहुँचता था, बहुत बहुत। कहीं कपड़े कोई एक जोड़ा दे दिया, कोई कुछ दे दिया। शादी में इतने कपड़े किसी को भरोसा समझ के दे दें रखने को, तो उन लोगों को पसंद आता। हमारे से खुद बताएंगे कि किसी ने उनका चुरा लेता था। बताओ, लोगों ने कपड़े दे देते थे, अच्छे अच्छे दुपट्टे, कहते थे हम उनके घर रखे थे, उनके घर रखे थे। लोगों ने उनके कपड़े ले लिए। कई लोग तो उनको सिखा सिखा के बोलते थे तुम इतना मेहनत करती हो, जो पैसा बटोरती रख लो अपने रात दिन के लिए। पूरा गांव जानता है, पूरा मेरा नैहर में हिंदू मुस्लिम सब उनको जानता है, सब उनको प्यार से बुलाता है। कोई कह दे जो कि गलत हैं, चाहे झगड़ालू हो, कोई के जुबान से नहीं कुछ सुन सकता। तो उनको ना पैसे कौड़ी इकट्ठा कर करके लोगों, कई लोग झूठ बोल बोल के तुम्हारे दिन रात में काम आएंगे, आए ले। फिर लोगों ने सिखा सिखा के। बोलो बोलो आप फिर आगे क्या हो बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। लोगों ने सिखा सिखा के उनके पैसे ले लेते थे कि तुम अपने दिन रात के लिए पैसे रख दो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों ने उनके इतने पैसे लोगों ने गांव में फुसला फुसला लिए, किसी ने एगो घर एक झोपड़ी नहीं दिया। ऐसे इंसान का जिसका घर टूट गया ना, उसका घर ही से घर बनता है, पराया नहीं कोई बना सकता। जो उनका पैसा खाया ना, अल्लाह उसके रोए रोए से हिसाब। अच्छा ये बताओ, उनके फैमिली में उनके दादा के पापा की उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी बड़ी, क्या थी, नॉर्मल गरीब घर से आती थी वो। आप नानी जो है अब वो रहती नहीं था ना नानी की, जो भी था अमीरी गरीबी। गरीब घर से थी या बड़ा घर था, बड़ी फैमिली थी, कैसी फैमिली, क्या थी उनके बारे में बताओ ना। नहीं, एक भाई, 2 बहनें शायद थी। एक खाला थी, वो खाला के खेती बाड़ी सब कुछ था, वो भी बुलाती थी हमारी मासी की आ जा यहीं रहो, अपना ज़िंदगी पार कर लो। पर हमारी खाला, हमारी माँ कहीं रिश्तेदारों के घर नहीं रहना पसंद करती थी। हमारी बहन की लड़की, खाला की लड़की बहुत अमीरों के घर में, वो बोलती थी खेती बाड़ी हमें सब कुछ है, तेरा सेवा होगा, देखभाल होगा, आ जा कहीं रहना। बस हम जब हम लोग के मोहब्बत में हम लोग के यहाँ रह गई, कम से कम आँख से तो देखे। उनके अब्बा क्या करते थे पता है आपको बात? उनके अब्बा क्या करते थे? अब नाना के बारे में तो कुछ नहीं पता। इनकी ही बात सुनती 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 आज तक हमारी उम्र इतनी तक पहुंच गई, हमें कुछ पता नहीं। ननिहाल भी हम लोग कहाँ छूट गया था, वो लोग नाराज थे। कहाँ आएंगे लोग, अगर आना भी चाहे मामू मामी तो
उनको दुख नहीं है किसके घर उतरेंगे। कई बार हमारी माँ को कुत्ता काटा, एक बार नहीं, एक बार गई किसी का भूसा लेने, गांव में गोरू भैंस रखते थे, गोबर उठवाते, मतलब कोई काम अपनी ज़िंदगी में माड़ा नहीं समझी, ना छोड़ी कोई काम बुरा समझ के। कोई का काम इसी गर्मी इसी धूप में इतना करती थी काम। अल्लाह उनके पास इतनी मेहनत दिए थे, उसके बावजूद जब गेहूं करते थे, बाल तोड़ने जाती थी, धान बीन बीन के लाके तो गेहूं चावल निकालती थी, बेचती थी, तो लोगों ने पैसे ले लेते थे कि कहीं 50,000 कहीं लाख, गिनने तो उनको आता नहीं था, 10,000 कोई 20,000 कोई 5,000 जो भी हो, वो रखती थी, अपना दे देती थी विश्वास समझ के चल हमारे दिन रात को। ना कोई कागज़ तैयार किया, ना कोई पढ़ी लिखी किसके पास है, कुछ असलियत मालूम नहीं, पर कहती हैं अरे हमारा लोग पैसा खा गया, हमारा लोग पैसा खा गया। किसी के तो हमारे अगर पढ़े लिखे होते तो आपको लगता है इतनी दिक्कत नहीं आती उनकी ज़िंदगी में? हमारे से मुलाकात हुई ना तो हम बोले अम्मा अपना पैसा वैसा अपना बैंक खुलवा लो, तो गुस्सा करती थी, कहाँ से कमाई लाएंगे, हमारे पास पैसा है, कौन कमा के दे रहा हमारा घर वाला, कोई ऐसे से बोलती थी। फिर भी मेहनत करती थी, पैसे तो कमा ही लेती थी, पर रुपट्टे में बांधे, कोई रुपट्टे में गिर जाए, कोई खोल ले, मतलब वो उनका भी बहुत किस तरह से टाइम पास की ना, आज अब आँख से भी नहीं दिखाई देता। आपको लगता है उनका अगर पढ़ी लिखी होती अगर आप नानी, हाँ। तो आपको लगता है मतलब उनकी आधी दिक्कत कम हो जाती, मतलब इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती, क्या लगता है आपको? अरे इतने पैसे होते हैं, अगर कोई भी मान लो हम लोग दूर हैं, हम लोग बुलाते हैं तो कहते हैं जमाई के घर जाना अच्छा नहीं है, दामाद के घर आना पसंद नहीं करते। बोलो आप, थोड़ा बोलो। लोगों ने विश्वास कर कर के पैसे मांग लेते थे, मैं बोलती थी अम्मा अपना पैसे मत किसी को देना, रखें भी तो कहाँ रखें, मजबूर थी, हम लोग को देती नहीं थी, हम लोग चाचा चाची घर हम लोग खुद मजबूर थे, हम लोग का खुद किस तरह से खाना पानी पेट भरता था। अगर आपकी अम्मी पढ़ी लिखी होती तो इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती, क्या लगता है आपको? पढ़ी लिखी होती तो ज़रूर दिमाग में था, इनको तो 1 मिनट में केस कर देती, घर में हिस्सा ही तो ले लेती ही, कम से कम अपने घर में एक झोपड़ी डाल के तो रहती हैं अपने घर में। और तो कौन औरत चाहता है कि अपने घर से हम बाहर रहें, आज वो सही रहते हैं। हमारा सौतेली माँ का भी वही हाल, दिल दिमाग, हम लोग को कभी नहीं मानी, ना बाप मान जान के, हम लोग तो खैर अपने घर हो गए आए, हम लोग भी ला के रखते हैं माँ को, तो कब कोई का कोई होता कोई ताना ही मार दे आए, अपने तो अपने माँ को भी रखी, कोई पूछने लन जांचने ला, बहुत दुख पहुँचता है, बहुत कुछ हम लोग सह के हम लोग भी टाइम पास कर रहे हैं, ये थोड़ी ना कि हम लोग को कोई बुरा भला नहीं सुनाने वाला है। किस तरह से बस हमारी दादी जिंदा थी कि इज्जत लज्जत लगा के ब्याह शादी करा दी, अपने घर चले आए हम लोग। आज क्या हाल होता वो तो अल्लाह जाने। बोलो फिर। हमारे बच्चे जो हैं वो कभी नहीं जानते कौन नानी अपनी है, कौन है, कभी नाना को नहीं देख रहे, लोग पूछते हैं कौन असली नाना कौन नकली नाना। मैं जब बात बताती हूँ इन लोग को, जाते हैं तो वही चाचा चाची हमारे उन्हीं को नाना जानते हैं, बोलते हैं नाना नानी है, मामू है। आए अपना सौतेला भाई बहन के तो कभी माया नहीं आता, बच्चे भी कहते हैं बा हम लोग की किस्मत, न नानी न नाना न मामा न मामी, जिसको अल्लाह देता है सब कुछ देता है, जिसका अनाथ पे अनाथे रखता है अल्लाह। अब इतनी गर्मी पड़ी, हमारी माँ कहाँ होगी, किस जगह होगी, कौन उनको पूछने वाला नहीं, कोई एक दवाई उनका भी तो दिल करता है ला कोई एक रोटी सेक के दे दे, ला उनको दवाई देना, कोई चीज़ ही खाने का दिल करता होगा। पैसे तो लोग ले के बैठे, बहुत गांव में पैसा लेके बैठे, ये बात हम असलियत जानते। कितना 75 रुपये? ठीक है। बोलो। हमारी बहन अभी बहन की लड़की की शादी हुई, हमारी बहन का देखो कोई किसी का नहीं है, बहन हमारी सगी, इतना कुछ देखते हुए बहन की लड़की की शादी थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं, अब पता चला, मेरी माँ से बोली कि हम लड़की के साथ। फिर आगे मेरी बहन का देखो
मैं हूँ या मेरी बहन, हम बटे नहीं, हम तो यही जानते। पर हमारी बहन मालूम, हमारी बहन को भी माँ हमारी मेहनत करके पैसे रखती है। कही कि हमारी लड़की की शादी दो हमें। आए हम अच्छा सोचते थे, अपनी माँ को सिखाते थे कि अपने नाम का पैसा बैंक खुलवा लो, ये वो। हमारी बहन पता नहीं न जाने कब 50,000 रुपया हमारी माँ से मांगी, दो हमारी बेटी का ब्याह। हमारी माँ दे दी हमें, न माँ हमारी बताई न हमारी ये बहन बताई। पैसे ही सब कुछ होता है। माँ की कैसे ज़िंदगी कट रही, पैसा भी रखी हैं कहाँ कहाँ, ना ही असलियत हमें कभी पता। जो अच्छा सोचता अपनी औलाद में, आदमी का तब 5 उंगली बराबर नहीं है, अपनी औलाद में, अपनी बहनों में आज पैसे क्या से क्या करा दे रहे हैं। पैसे ही सब कुछ है कि ईमान सब कुछ है? ये बताओ। हम तो कभी कभी सोचते हैं या अल्लाह दुनिया वालों को पैसे ही सब कुछ है, पर ना, मेरे लिए पैसे कुछ नहीं है। ईमानदारी, इंसानियत बहुत कुछ है। तो फिर हम ऐसी बहन से बात करते, बहन भी हमारी दूर बाहर रहती है, मैं भी बाहर। तो मेरी बहन भी, बहन का मतलब क्या, दिल की कोई बात, ठीक है, कोई असलियत बात नहीं है। जो मैं अपने माँ के बारे में बोली कि मैं जाती हूँ तो मेरी माँ को पता लगता है कि हम आए हैं, और कहाँ कहाँ चली जाती, मिल नहीं पाती हैं। उनसे क्या हम बैठ के बातचीत करें? तो उनके 2-4 पैसे हैं तो इधर उधर फेंके हुए हैं, कैसे कहाँ कहाँ रखी हैं। अच्छे से रखती हैं। आज घर दरवाज़ा उनका रहता तो ठेकाने पर रहती। हम लोग भी जाते हैं, अपना सेवा पानी करते, एक एक बहनें जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे बात पड़ा, तब हमारी बहन बोली 50,000 रुपया हमें दिए थी हमारी। हम कह देख लो, बहन होके 50,000 रुपया तेरे को दी। आज 4-5 साल के बाद हमें बताई, बात आई तो। बड़ी बहन के घर कहाँ है, तो करी बड़ी बहन को भी दिए थी 1-1.5 लाख रुपया कि ले रख दे। हमारी बड़ी बहन से भेंट हो, उनसे भी 5-6 साल हो गया। मैं ससुराल गई पर गई नहीं, अपने ससुराल से फुर्सत ही नहीं मिला। मैं अपने मायके गई नहीं, बहन के पास गई नहीं। मरने वाली हमारी बहन मर गई, जाते तो बताती ज़रूर, उम्मीद तो थी। फ़ोन पे नहीं बताती, उसके दर्द याद हैं। थोड़ी कान की ठीक नहीं थी हमारी बहन, सुनता कम था। तो भाई ऊंची आवाज़ से सोचती होगी, पूरा मिथ्या बहन बताए 1.5 लाख रुपया कहाँ दी थी। तो बहन के बच्चे बोलते 1 लाख रुपये कह के लो जमा कर दो, हमारे दिन रात में काम आएंगे। वो लोग भी नहीं हमें बताया, 5-6 साल की बात है। हम कहते या अल्लाह, बहने में जब ठीक है, एक बहने के दुख दर्द अच्छा पूरा, पैसे ही सब कुछ है नहीं। ये लोग दिल की बात, हम